ये सभी को लेकर के आ चुका है चौहान एकेडमी आपके सामने। और अब इस बार एक सिर्फ आपकी होगी पक्की, आप सभी के लिए। ये कैसे एक्सेस होगा, कैसे मुमकिन होगा, शॉर्ट में ये सबसे पहले चौहान एकेडमी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाकर उसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, अपनी थोड़ी सी बेसिक जानकारी को भरना है। उसके बाद आप जाएंगे पेड कोर्स में और पेड कोर्स में देखेंगे आपको जो भी कोर्स चाहिए आप उसको बाय कर सकते हैं, चाहे व्यापम का कोर्स हो चाहे पीएससी कोर्स हो। तो एक सीट अगर पक्की करनी है तो चौहान एकेडमी के साथ जुड़ना है, क्योंकि मामला इज्जत का है। चलिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप सब लोग देखे गए होंगे, आ गई फाइनली। हाँ ठीक है, गुरुदेव की जय बोलो। तो आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है, और जब मेरिट लिस्ट आ चुकी होती है तो बहुत सारे लोगों का एक चीज़ होती है कि हम कैसे करें, सर क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आई नो क्वेश्चन होते हैं अलग बात है, और सिलेक्शन होना अलग बात है। बहुत सारे बच्चों को भगाया होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकाला गया होगा। तो अब इस कंडीशन में करें तो करें क्या, हमारे पास क्या ऑप्शन है, कौन से विकल्प हैं, हम क्या करें, हमें भगा दिया गया, हमें ये कर दिया गया, हमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप लोग, मुझे पता है। तो उस स्थिति में आपको क्या कदम उठाने हैं, कौन सी चीजें करनी है, उसकी चर्चा करते हैं। वर्ग 3 का है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एमपी ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट की एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट, 3 सॉल्व पेपर और 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को काफी डिटेल में समझाया गया है। तो पटवारी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप चक्षु प्रकाशन की पटवारी स्टडी गाइड और प्रैक्टिस के लिए पटवारी प्रैक्टिस सेट की यह किताब मंगा सकते हैं। इन बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। एक एक करके देखेंगे। 96 पे होगा एससी फीमेल फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले वो सारे तमाम स्टूडेंट्स मुझे बता दें जिनका सिलेक्शन हो गया है, जल्दी से एक बार जोरदार कमेंट कर जिनका हो गया है, उनको ऑल द बेस्ट बोल दी जाए, और जिनका नहीं हुआ है वही बता दें, उनके लिए भी कुछ चीजें हैं। चलिए फटाफट जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। चलिए किनका हो गया है। ओके, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि जो लोग हो चुके हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो नहीं देख पा रहे हैं, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग कहाँ पर समझे सर, कहाँ पर है कि नहीं, तो आपको बता दूं कुछ नहीं करना। आपको ही जो सूची आपको पता होना चाहिए आप लोगों का, ये जो पोर्टल होता है आपका, ठीक है। मेरा नहीं हुआ सर 13/01/2001, सर मेरी वेटिंग, सर मेरी 330 वेटिंग है। अरे अभी सब जिनका भी सिर्फ इसकी चर्चा करते हैं। तो trc.mponline.gov.in काफी पोर्टल व्यस्त है, इसलिए चीज शायद ओपन ना हो पाए, ठीक है। तो आप सब लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपना पूरी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये वेबसाइट इनकी, क्योंकि इनकी अक्सर वेबसाइट कोमा में चली जाती है, कोई बड़ी बात नहीं इनका। चलिए, तो ये है तमाम चीजें आप लोग दिमाग में। प्राथमिक शिक्षक शाला विकल्प चयन की सूची, आप अपनी कैटेगरी को चूज कीजिएगा, जो भी कैटेगरी है कैटेगरी करेंगे, ठीक है। और गेस्ट फैकल्टी वाले इधर अगर सेट पर तो फैकल्टी करेंगे, गेस्ट है, नॉन गेस्ट, ठीक। और ये करके बाद आपको पूरा का पूरा आपको अपनी लिस्ट क्या हो जाएगी, दिखाई देगी, ठीक। रिजल्ट नोट्स भी कुछ चीजें हैं, रिजल्ट नोट्स जो इसमें तमाम चीजें हैं, चौहान सर द बेस्ट, ठीक है। तो इसमें अगर चर्चा करते हैं ग्रुप 3 का है, तमाम चीजें हैं, तो ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सबको पता होता है परीक्षा परिणाम भी इसका जो भर्ती 3 का आया था, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सभी लोग एक काम करेंगे, अपना जो मैंने अभी आपको बताया इतनी करना है आपको। बस अगर आपको मेरी वेबसाइट दिख रही है यहाँ पर, तो देख लीजिए trc.mponline.gov.in, वहां पर डालेंगे तो आप अपनी कैटेगरी से डाल करके पूरी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। सर स्कूल, हाँ अब स्कूल जो चॉइस फिलिंग आ गई है आप लोगों के लिए। अब आप लोग अपने आसपास का स्कूल चूज कर सकते हैं, कुछ लोग दूर का स्कूल चूज कर सकते हैं, जहां चाहे वहां आप लोग कर सकते हैं, और आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। अब एक समस्या इसमें है कि ऐसे छात्र जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम थी, 21 वर्ष से कम थी, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ, उन्हें बाहर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जो अपने हक के लिए कोर्ट गए थे, ठीक, जब अपने हक के लिए कोर्ट गए थे, उनको बाहर नहीं किया गया, बल्कि उनका रिजल्ट बंद लिफाफे में किसको दे दिया गया है? कोर्ट को दे दिया गया है, कोर्ट को दे दिया गया है। अब समझे बात करो, मतलब दो प्रकार के लोग हैं। मतलब अभी भी जिन्होंने पिटीशन लगाई है उनकी पूरी उम्मीद है कि वो कहां जाएंगे, अपनी ज्वाइनिंग को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है जो घोषित किया गया है, उस रिजल्ट को एक बंद सील्ड पैक जो आपका लिफाफा होता है, वो जो मैंने केस लड़े थे आपको याद होना चाहिए। तो जितनी बच्चों ने मुझसे पिटीशन लगवाई थी, तो आप सभी लोग ये दिमाग में रखें कि सब चीजें हमारे पास तक पहुंच चुकी हैं, मतलब हमारे वहां आ चुके हैं, कहां, हमारे कोर्ट को दे दी गई है। अब हमारी जो पिटीशन चल रही है उस निर्णय के अधीन आपकी ये चीजें बंद लिफाफा। लेकिन तो क्या सर सभी का होगा? नहीं, जो लोगों ने पिटीशन लगा रखी सिर्फ उनका रिजल्ट आया है, बाकी कहां हो गए? आउट, बाहर हो गए। जिन लोगों ने पिटीशन लगाई थी, और पहला ऑर्डर मैंने ही पाया था, आपको पता होना चाहिए हाई कोर्ट से, कि ऐसे बच्चों का जो है सील्ड जो आपका लिफाफा है उसमें बंद करके वो रिजल्ट दिया जाए किसको? हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट में आपका रिजल्ट वहां तक दिया गया, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उस पर हम लड़ ही रहे हैं। और जब भी आगे जो भी चीजें चलेंगी, तमाम पैरवी होंगी, तो मैं आपको सब चीजों के बारे में अवगत कराता रहूंगा। मेरा लाइव आने का मकसद ये था, ये बताने की, खुशखबरी बताने का। बहुत सारे छात्र हैं, सर मेरा नाम आ गया है, हर्षिका है,
ठीक है सर, मेरा हो गया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। याचिकाकर्ता को फायदा हुआ मतलब, हाँ इस पे याचिकाकर्ता को फायदा, एक्चुअली याचिकाकर्ता को हमेशा फायदा होता है। देखो यार, अगर याचिकाकर्ता को फायदा नहीं होगा तो कोर्ट बंद नहीं हो जाएगी, नहीं समझा है? तो कोर्ट को भी पता होता है, माननीय कोर्ट को भी, कि जो मेरे पास आया है अगर उसको हम थोड़ा भी रहम नहीं दिखाएंगे और हम भी अगर बेरहम हो गए, क्योंकि सरकार तो बेरहम है ही, और अगर हम भी बेरहम हो जाएंगे तो फिर हमारे पास कोई आएगा क्यों। और वकीलों का भी एक चीज़ है, आपको पता है, क्योंकि वकील भी इसीलिए लड़ते हैं कि भाई अगर याचिका करता है और हमने केस लगाया है तो आप इसको तो राहत दीजिए, तभी तो हमारी वकालत चलेगी, नहीं तो फिर कोई पूछेगा क्यों। एक मैं देखो, मेरी बात है फ्रैंक बोलने की, तो इसलिए फिर कोर्ट को भी उन बच्चों को संज्ञान में लेना पड़ता है जिनको मिल जाता है। और आपसे कोई क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए एक बार, फिर चलते हैं। सर मेरा ओबीसी में 105 फीमेल, रजनी प्रजापति, बहुत बहुत बधाई गुड़िया। सर सिर्फ 16,000 लोगों का ही नाम लिस्ट में है, पोस्ट जबकि 18,000 है। आपको पता नहीं, कुछ लोग छुपा के रखे बेटे, तुम समझते नहीं हो। बहुत सारे पोस्ट जो है बीच में छुपा ली जाती हैं और बहुत सारे बच्चों की जो लिस्ट की जो लिफाफे हैं वो कोर्ट में गए हैं, जिन्होंने बच्चों ने कोर्ट में केस लगाया है। और कोई होते हैं? लव यू सर विशाल सिंह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। और मैं बहुत खुश होता हूँ इस बात को लेकर के, जान करके मैं आपको इतना डांटता हूँ, मतलब शायद पूरे यूट्यूब पे, पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र मेरा एक ऐसा चैनल है जहाँ पर स्टूडेंट्स की खूब खिंचाई होती है। मतलब जैसे एक बड़ा भाई होने के नाते होता है ना, बड़ा भाई गार्जियन होने के नाते डांटता हूँ, और मतलब बहुत डांटता हूँ, और आप लोग उस डांट को सहते भी हैं और सुनते भी हैं, तब भी प्यार करते हैं। बाकी यूट्यूबर्स तो डरते हैं आप लोगों से, भयंकर डरते हैं, अरे कहीं मेरे को अनसब्सक्राइब कर देंगे, अरे कहीं मुझे डिसलाइक कर देंगे, उनको डर है इस बात का कहीं उनके कोर्स की बुराई ना कर दें। पर आप लोगों ने जितना सम्मान और प्यार देते हैं, कि हमारे सनातन में क्या है, एक बड़ा वो माना जाता है संस्कार, कि अपने से बड़ों का बड़ा सम्मान किया जाता है। तो थैंक यू सो मच। और मैं बड़ा होने के नाते आप अपना कर्तव्य निभाता हूं, कि आपको डांटना, आपको फटकारना, आपकी गलतियां निकालना मेरा कर्तव्य है, और आपको सही राह दिखाना भी मेरा कर्तव्य है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। बाकी अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है, जो भी टीचर्स मेरी वीडियो देख रहा है, वर्ग 3 में आपको किसी वजह से अगर निकाला जाता है, किसी सब्जेक्ट की वजह से, डिप्लोमा की वजह से, मार्कशीट की वजह से, हो सकता है कुछ लोगों को मार्कशीट में निकाला जाए, हो सकता है किसी को किसी न किसी वजह से अगर निकाला जाता है, तो आप याद रखें एक ही नाम, वो है दिनेश सिंह चौहान, एडीवी चौहान सर, याद रखना है, एडीवी डीएस चौहान, ठीक है, याद रखना। और नंबर हमेशा सेव रखना 7827282211, ठीक है, क्योंकि अब मेरा काम करने का स्टाइल अलग तरीके का है, ठीक है, सीधा वहां से मैं काम करता हूं जहां से काम होता है, ठीक। अब मुझसे वो हाथ जोड़ना, चलो जी विनती करना नहीं होता है, सीधे, चाहे वो सरकार हो, चाहे सरकार के बड़े बड़े लोग हो, चाहे वो संस्था हो, अगर मेरे पास बच्चे पहुंचते हैं तो उनको मैं, सरकार के ऊपर भी एक सरकार बैठी होती है, वहां से फिर ऑर्डर लेने का प्रयास करता हूँ, ठीक। अब मुझे पता है कि सड़कों पर उतरने का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि सड़कों पर उतरना युवा चाहता नहीं है, सिर्फ घर में बैठ करके गद्दे रजाई में रहना चाहता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप भी किसी के माई के लाल हैं, तो हम भी बहुत प्यारे वाले लाल हैं। जब आपको फर्क नहीं पड़ता तो हमें क्यों पड़े। बाकी जिनको फर्क पड़े, अभी भी दरवाजा खुला है, नाम याद रखना और नंबर याद रखना। शुक्रिया इतना प्यार के लिए, इतने सम्मान के लिए, थैंक यू सो मच। इंकलाब जिंदाबाद, बाय बाय।